है सर यहाँ का मेन चीज़ पुष्कर, जिसके लिए आप लोग इधर में आए ना। पुष्कर का हमारे इधर में कोई मंदिर तो मूर्त वगैरह नहीं है। पुष्कर इस जल का नाम है, और जल के चारों तरफ आप जितने भी व्हाइट पैलेस देख रहे हो, ये 52 राजा महाराजा के बनाए हुए 52 घाट से। जैसे गेट से अपन लोग अंदर आए, उसी तरीके से राउंड में ये 52 गेट है। और पुष्कर में यहाँ पे छोटे बड़े 1000 से भी ज़्यादा मंदिर है। ये पुष्कर क्यों बना, यात्री लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, और पूरे संसार में भगवान ब्रह्मा का मंदिर एक ही क्यों है। अपन लोग 3 देवताओं को बड़े मानते हैं, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव का धाम है काशी, जो बनारस में है। भगवान विष्णु का धाम है गया, जो बिहार में। सतयुग में इस पृथ्वी पे ब्रह्मा जी का कोई तीर्थ स्थान नहीं था, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास में जाकर आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि मैंने तो पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है, फिर भी मेरा इस पृथ्वी पे कोई तीर्थ स्थान नहीं। आप लोगों ने विष्णु भगवान का तस्वीर या उनका मूर्त देखा होगा। उनकी नाभिक से कमल का पुष्प का उत्पत्ति हुआ। वो पुष्प ब्रह्मा को दिया और बोले आप अपने हाथों से पृथ्वी पे से जहाँ पे भी गिराओगे, ये पुष्प जहाँ भी जाके गिरेगा वही आपका तीर्थ स्थान कहलाएगा। वो पुष्प ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से गिराया, तो वो इसी जगह आके गिरा। फूल के गिरने से जमीन फटकर ये जल का उत्पत्ति हुआ। अपन लोग फूल को संस्कृत में पुष्प बोलते हैं, और हाथ को संस्कृत में कर बोला जाता है। ब्रह्मा के हाथों से फेंका हुआ पुष्प प्लस का, इसको कंबाइन करते हैं तो सरोवर का नाम होता है पुष्कर। आज अपन लोग कोई भी नया मकान, दुकान या फैक्ट्री कोई भी चीज़ नया बनाते हैं, तो उसका कार्य पूरा होने के बाद में उसके शुद्धिकरण के लिए या गृह प्रवेश के लिए उसका हवन या पूजन करते हैं। तो ब्रह्मा ने सोचा इस पृथ्वी पे मेरा तीर्थ स्थान बन तो गया है, लेकिन इसकी शुद्धिकरण, इसकी मान्यता के लिए मुझे भी यहाँ पे बैठ के हवन या पूजा करना अति आवश्यक है। लेकिन अपने हिंदू संस्कृति में 2 चीज़ के बिना हवन नहीं होता है। उन 2 चीज़ों में पहला चीज़ होता है एक शुभ मुहूर्त, और दूसरा चीज़ होता है अपना धर्म पत्नी। भगवान ब्रह्मा ने सभी देवी और देवताओं से हवन का मुहूर्त पूछा, तो उन्हें हवन का मुहूर्त नहीं मिला। उसके पश्चात देना बेटे, 1 मिनट बता रहा हूँ, कुछ बता रहे हैं। कोई देंगे वो अपन नहीं लेंगे। उसके पश्चात आपने ये जो सामने व्हाइट कलर का टापू देख रहे हो, वो देखिए जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है। इसी टापू पे बैठ के इधर ये सामने वाला, हाँ, इसी टापू पे बैठ के भगवान ब्रह्मा ने अपने हवन के मुहूर्त के लिए यहाँ पे 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद में जाके हवन का मुहूर्त निकला कार्तिक मास की एकादशी से लेके पूर्णमासी तक। जो अपने दीपावली त्यौहार आता है, उसके सही 10 दिन बाद में कार्तिक मास की एकादशी आती है। उसी दिन से लेके पूर्णमासी तक 5 दिन का आपने नाम सुना होगा पुष्कर मेला। जो 5 दिन का पुष्कर का मेला लगता है, वो इसी सरोवर का लगता है। जैसे हरिद्वार में, नासिक में कुंभ मेला लगता है, वहाँ 12 सालों में एक बार लगता है। इधर में पुष्कर मेला हर साल लगता है नवंबर में। 5 दिन में कम से कम भी 15 से 20 लाख पब्लिक यहाँ पे स्नान करने के लिए आती है। तो भगवान ब्रह्मा ने जब हवन का मुहूर्त निकाला, सभी देवी और देवताओं को हवन में आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन यह है भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता, जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे, पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है, ये वहाँ का मूर्त है। ये उस समय इधर हवन में नहीं आए थे, और हिंदू संस्कृति में बिना पत्नी के हवन होता नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि मेरा पत्नी अगर हवन में नहीं आएगी तो मेरी हजारों वर्षों की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे बैठ के दूसरा शादी किया वेद माता गायत्री के साथ में, जिसका अपन लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। ये भगवान ब्रह्मा का सेकेंड वाइफ है। इन्होंने जब दूसरा शादी किया तो ब्रह्मा का पहला पत्नी ब्रह्मा से नाराज हो गया, और उन्होंने गुस्से में आके अपने पति ब्रह्मा को 2 अभिशाप दिया। पहला अभिशाप दिया कि आपने मेरे होते हुए दूसरा शादी किया और मेरा अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आपने जिस स्थान पे मेरा अपमान किया है, उसी क्षेत्र के अंदर आपका मंदिर और आपका मान्यता होगा। इसके अलावा पूरे संसार में आपका मंदिर और मान्यता कहीं भी नहीं होगा। इसी श्राप के कारण ये चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा है, ये पास में इनका सेकेंड वाइफ वेद माता गायत्री है। ये मंदिर आपको पुष्कर के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिला। और दूसरा अभिशाप दिया कि आपने मेरे होते हुए गृहस्थी फैमिली जीवन का अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आज के बाद आने वाले युग में कोई भी गृहस्थी फैमिली वाला लोग अपने फैमिली जीवन में आपकी मूर्त का पूजा नहीं करेगा। इसीलिए अपन गृहस्थी लोग अपने घर पे ब्रह्मा जी का पूजा नहीं करते। यात्री लोग यहाँ पे 2 काम से आते हैं। पहला काम, जो लोग घूमने दर्शन करने के लिए आते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं, अकेले 11 रुपये का प्रसाद का थाली आता है। नीचे सावित्री माता का सावित्री घाट बना हुआ है, यहीं बैठ के फैमिली से प्रसाद चढ़ाते हैं। दूसरा काम, किसी की फैमिली में 7 जनरेशन के अंदर माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर गुरु या मित्र, अगर किसी का डेथ हो जाता है
तो उनकी आत्म शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। क्योंकि अपने पूरे भारत में केवल 5 तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पूरे सप्तकुल के पितरों का मोक्ष किया जाता है। उन 5 में से एक ये पुष्कर है। बाकी के जो 4 है वो है गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रभास सिद्धपुर जो गुजरात में है, और 5वां ये पुष्कर। यहाँ पे आके स्वयं भगवान राम ने भी वनवास काल में अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया। बाकी मंदिर पुष्कर में 1000 अभी अपन लोग ब्रह्मा मंदिर भी जाएंगे। आपके हाथ से पूजा, प्रसाद, दान, दक्षिणा, डोनेशन इधर में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मंदिर में इधर में वही लोग पूजा प्रसाद चढ़ाते हैं जो अपना घर, परिवार, फैमिली को छोड़ देते हैं, जिसको अपन लोग साधु, सन्यासी और वैराग्य बोलते हैं। वो लोग मंदिर का पूजा अर्चना करते हैं और अपने जैसे फैमिली वाले आते हैं, वो इसी जल पे बैठ के प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं। उसके बाद में मंदिर से हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं। पुराने समय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी राजा महाराजा इधर में आए थे, जिनका मनोकामना पूरा हुआ, सब ने अपने अपने नाम से ये 52 घाट बनवाए। किसी ने मंदिर बनवाए, किसी ने धर्मशालाएँ बनवाई। और आज के समय में आप जैसे यात्री लोग आते हैं जिनका मनोकामना पूरा होता है, कोई अपने नाम से मार्बल्स लगवाते हैं, कोई टीन सेट लगवाते हैं, कोई अपने पितरों को श्रद्धांजलि देके जैसा भगवान ने जिसको देने लायक बनाया है, यहाँ पे ब्रह्म भोग लगाया जाता है। कोई चावल का भोग लगाता है, कोई लड्डू का भोग लगाता है, कोई खीर का भोग लगाता है। वो डोनेशन चैरिटी में दिया जाता है। आए हो, आपका इच्छा हो तो 11 रुपये का प्रसाद का थाली आएगा। 5 से 7 मिनट का समय लगता है। अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद में मंदिर से हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का जो वास्तविक रूप है वो ये जल है। यहाँ की चैरिटी की तरफ से इस सरोवर के लिए और पूरे पुष्कर के लिए यहाँ पे 18 बातों का मना है। जल तक जूते ले जाना, साबुन लगाना, कुल्ले करना, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, वोटिंग करना। पुष्कर सिटी के अंदर आप जाओगे, आपको वाइन शॉप नहीं मिलेगा, कसाई का दुकान नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, सिनेमा थिएटर नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। मोमडन्स लोगों का इधर में मस्जिद है, लेकिन मस्जिद पे किसी भी प्रकार का माइक वगैरह लगा के नमाज पढ़ना अलाउड नहीं है। क्योंकि जैसे मोमडन्स लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ है मक्का मदीना, उसी प्रकार इस पृथ्वी पे अपने हिंदुओं का सबसे पहला और सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है पुष्कर। अगर मानो तो ये जल भगवान है, नहीं मानो तो साधारण पानी। आए हो, आपका इच्छा हो तो 11 रुपये का प्रसाद का थाली आएगा। नीचे बैठ के पहले प्रसाद चढ़ाना है, उसके बाद में मंदिर सिर्फ हाथ जोड़ के दर्शन करना है। तो गाइस ये थी पुष्कर की कहानी। गाइस आपको थोड़ा क्राउड सुनाई दे रहा होगा। अभी यहाँ पे अभी हम कुंड है एक, वहाँ जा रहे हैं, एक थाली चढ़ाई जाती है। गाइस अभी हमको आँख पे पानी लगाने का और थोड़ा चीटा हमारे शरीर के ऊपर डालने के लिए कहा है। अभी हम करते हैं। और मेरी मम्मा वैसा कर लो ना। ओ भाई मजे आ गए, ठंडा ठंडा था। सर्व तीर्थानां जगत्पिता याचितं तीर्थमदेहि मुच्यते सर्वपाप हरोहरि पुष्कर आध्यानि तीर्थानि गंगाध्या सरिस्वता आगच्छन्ति मित्राणि स्नानकाले सदा मम धर्मस्य धर्मरूपेण ब्रह्मरूपेण पुष्कर लोकानां धारणार्थाय मम पाप मम दुख दूर करना। सीधे हाथ पे जल करेंगे सदा। आप देन हाथ के नीचे हाथ करो, दोनों हाथ के ओम संकल्प हरि ओम विष्णु श्रीमद वेद पुरुषस्य विष्णु आज्ञानां भरतमानस्य अद्य श्री
हरीश में जामुन दीपे गुरुलोके भारतवर्षे राम राज्ये आर्यवर्तां अंतर्गते कलयुगे प्रथम चलने संवत 2078 राक्षस नाम संवत्सरे मासो उत्तम मासे पुण्य पौष मासे शुक्ल पक्षे आज तिथि एकम सोमवासरा पुष्कर तीर्थ है। स्नान दर्शन राइस पूजा आपदाशनम आपदा शर्करा खाद्यानि आहारम भोजन नैवेद्यम वस्त्रम नैवेद्य चंदन वस्त्र चढ़ाते हैं ध्यानी सुगंधिनी मयांथानी पूजानी समर्पयामि नमो नमः। आप अपनी इस मंकी बहुत देर दौड़ से दौड़ के जा रहे में चमक गया एक था। ओ भाई मंकी है भयंकर। चलो वाह बच्चे क्या अदरक मंगल शांति और अच्छा स्वास्थ्य और झगड़ा नहीं करना है। ये लो भैया माता पिता के चरणों पे हाथ लगाओ इधर आशीर्वाद दो गाइस माता पिता के पैरों पे हाथ लगाओ। क्या नाम है इसका? बैठो हाथ लगाओ भाई आपके सामने आपके कोई
भाई का नाम लो, गोत्र लो, बोलो विष्णु रूपाय राता बाल पितृ इदम जलम लक्ष्मी स्वराय लक्ष्मी स्वराय लक्ष्मी स्वराय। आपके दादा दादी जी का नाम दोनों का ले लें, दादा दादी लक्ष्मी स्वराय लक्ष्मी स्वराय लक्ष्मी स्वराय। आपको कोई मामा मामी की नाना नानी नाम बोलो, बोलो विष्णु रूपाय गंगा रूपाय नाना नानी इदम जलम लक्ष्मी स्वराय तस्मेश्वराय लक्ष्मी स्वराय तस्मेश्वराय तस्मेश्वराय। बहन आपके माता पिताजी हैं, दादा दादी की है, नाम लो, बोलो इदम जलम लक्ष्मी स्वराय तस्मेश्वराय तस्मेश्वराय। बोलो दोनों को बोलो, बोलो सात कुल में सात कुल में कोई भी प्राणी कोई भी प्राणी पूर्वज पूर्वज याद नहीं आया याद नहीं आए हैं, सभी प्राणी पूर्वजों को पूर्वजों को देते हैं जल देते हैं। सोना वहाँ सोना स्वर्ग का स्वर्ग का सोना वहाँ सोना सप्तकुल सप्तकुल बनमाली बनवाली जगन्नाथ जगन्नाथ है, शंख चक्र शंख चक्र गदाधर है, अक्षय कुंडली काक्षी पितृमोक्ष पितृमोक्ष। ये सात कुंभ है। इंडिया में एक पुष्कर और एक बद्रीनाथ है, जहाँ सात कुंभ का होता है, बाकी और कहीं सात कुंभ का नहीं। गया में पिता का गाइस पुत्र होता है, पुष्कर में सात बहुत पुष्कर नदी है। श्री महालक्ष्मी जी मनोकामना मनोकामना सिद्धार्थम सदर्थम पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम फलपतयम योने भक्ति भक्ति परिवर्तते परिवर्तते देहि जैन देहि जैन देहि भाग्यम देहि भाग्यम देहि भवतान देहि पुत्रान देहि सर्व कामान सुदेहि। भारद्वाज तीर्थद्वार गुरुद्वार सर्विस फैक्ट्री कारखाना बोलो व्यापार है वर्धते लक्ष्मी आयु कीर्ति आयु कीर्ति यशो फलम। जिस नाम से भी आपका व्यापार है, आप बंद करके प्रार्थना करिए, नाम ले लो। ये देखो साहब, ये जल के चारों तरफ यहाँ बामन घाट है। मंकी है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। एक ही जगह पूजा करते हैं, पूर्वजों को जल देते हैं, अपने परिवार के लिए, व्यापार के लिए, धन संतान के लिए। ब्रह्मा जी का केवल एक ही जगह, आप ब्रह्मा जी का कहीं नहीं कर सकते। रोज शाम को यहाँ आरती होता है, प्रसाद बढ़ता है, हजारों मंदिरों में भोग लगता है। 5000 ब्राह्मण परिवार है, परिवार चलता है, शादी समय से ब्राह्मण भोजन करते हैं। ये दान भोक्ता ट्रस्ट में दिया जाता है, उम्र भर नाम चलता है। जिसको भगवान ने दिया तेरा तुझको क्या लागे मेरा। अच्छा पैसा अच्छाई में, बुरा पैसा बुराई में। हजारों रुपए गाड़ी मोटर किराया भाड़ा खाना पीना कहीं पूरा हो जाता है साहब। इधर में ब्रह्मा जी का 2 प्रकार का भोग लगता है। पहला भोग है मीठा लड्डू का, बाल बच्चों के लिए, ये सबसे छोटा भोग है। 1 दिन का लड्डू का भोग लगता है आपके नाम से, आरती होता है, जिसका खर्च आता है 2100। ये दान आप मुझे नहीं, ट्रस्ट में देते हैं, जहाँ सभी लोग देते हैं। रसीद मिलता है, प्रसाद मिलता है। दूसरा है पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए खर्चा। और जो स्टूडेंट लोग आते उसके लिए स्टूडेंट भोग होता है चावल का। 1 दिन का चावल का भोग में 1100 रुपए खर्चा। अच्छा पैसा साहब अच्छा ही में, बुरा पैसा बुरा ही। हजारों रुपए गाड़ी मोटर किराया भाड़ा खाना पीना घूमना फिरना नहीं पूरा हो जाता। ये तीर्थ देने की जगह है।
फिर तुम्हें समय पाके आते हैं। मेरा कोई चार्ज नहीं है, किसी पंडित का कोई फीस नहीं है, सभी लोग भंडारे में दिया जाता है। आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, कार्ड से भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। आप इनका पत्नी है, धर्म पत्नी, धर्म के काम में पति को आगे बढ़ाते हैं, बुराई के काम में पीछे करते हैं। कोई 2 फूल के नाम से 2 दिन का भोग लगाते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश 3 दिन का लगाते हैं, कोई 5 दिन का लगाते हैं, कोई 7 दिन का लगाते हैं। 7 दिन बोलो पुष्कर तीर्थ में परिवार के लिए, मनोकामना के लिए, मनोकामना के लिए, शुभकामना के लिए, शुभकामना के लिए, पौष महीने में, नेक्स्ट महीने में, मल मास में हंसी खुशी से खुशी खुशी से पुण्य में कौन सा भोग करो, जैसा भगवान ने आपका भोग दिया। कोई चावल का भोग करते हैं, वो भी सुनाएगा, वो भी मिलेगा। हजारों रुपए का भोग करना, 1100 का लगा बेटा बेटा 3 मास चल रहा है। 1100 देखो सब आनंद मंगल है। पंडित जी 1100 में भी है। ये ओमकार के पंडाध्यक्ष की लड़की है, ओमकारेश्वर नवल गुरु ओमकारेश्वर पंडाध्यक्ष हमारा तीर्थनगरी हमें स्वीकार है, बिल्कुल। मगर ये सब तीर्थों के गुरु है। बस मैं बोल रहा हूँ 1100 रुपए का। तिल मास चल रहा है, अरे तिल के 1100 लड्डू का का भोग लगाओ राजी हो गए। हाँ बिल्कुल राजी हो गया। बस श्रद्धा से मन से अन्नदान शुरू किया। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर ही थे, 107 मंदिर, चारों तरफ मंदिर। धागा बनवा के माता राइट तीर्थनगरी हमारी किस जगह? ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर की बोल रहे हो क्या? मेन ओमकारेश्वर पंडाध्यक्ष हुआ है। सब पंडों के अध्यक्ष। अच्छा हमारे भी सभी भाई यही करते हैं। इसलिए हम कहा भाई देने में जुटते नहीं जल्दी है, क्योंकि हमारे वहाँ भी यही करते हैं। खा सकते हैं ब्राह्मण दक्षिण ये दो था उसको कल हम दरगाह गए थे, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने कल वीडियो बनाई। 3 दिनों से इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप ना सब्सक्राइब नहीं करते आ रहे, इसलिए मैं इतने दिनों से अब बनाऊंगा मैं। सॉरी गाइस, इतने दिनों से वीडियो नहीं आई, सॉरी। मोबाइल है यार पापा यार, मोबाइल है। बाय बाय।